आपके सहयोगी हैं लोबिन जी, शराबबंदी की मांग की है उन्होंने। शीतकालीन सत्र में क्या कुछ हुआ, किस तरह से, कितना उपयोगी मान रहे हैं जनता के लिए इसे आप? जेपीएससी को लेकर विपक्ष का आरोप रहा कि इतनी बड़ी गलती सामने आई, 57 अभ्यर्थियों को पास फेल किया गया और सीएम साहब ने बारी भीतरी करके इस पे पर्दा डालने की कोशिश। इस बार जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो आपके झारखंड के छात्र, सीएम साहब उन्हें बाहरी बता रहे हैं, आप इस पे निजी रूप से क्या, किस तरह से देखें? लेकिन गड़बड़ी तो हुई है, 57 छात्र पास फेल किए गए। 2 साल हुए आप लोगों की सरकार के, क्या कहेंगे आप? हमारे साथ विधायक सरफराज अहमद जी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं शीतकालीन सत्र को वो किस तरह से देख रहे हैं। शीतकालीन सत्र में क्या कुछ हुआ, किस तरह से, कितना उपयोगी मान रहे हैं जनता के लिए इसे आप? बहुत अच्छा। थोड़ा बहुत जो डिफरेंसेस होता है, हाय हल्ला होता है, वो तो बराबर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। पब्लिकली उन्होंने कहा था कि जो घटनाएं घटी है पिछले 5 सालों में झारखंड में, अब मॉब लिंचिंग कहिए या मारपीट कहिए या लोगों ने कानून को हाथ में लिया, उसके लिए एक बिल आना चाहिए। और ये बिल आया भी और कानून बना। तो इससे किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि किसी खिलाफ ये कानून बना है। कोई भी व्यक्ति उस दायरे में आ सकता है और किसी तरह की हाय हल्ला हो, हंगामा, 2 व्यक्ति से अधिक जमा अगर किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कुछ तंग कर रहे हैं, अगर कोई 2-4 लड़के मिलके कोई लड़की को छेड़ाछेड़ी कर रहे हैं, तो वो सब इस कानून के दायरे में आ गए। इसलिए किसी भी पक्ष को या किसी भी लोगों को ये कभी नहीं दिमाग में रखना चाहिए कि ये किसी को अपीज करने के लिए या किसी को तुष्टिकरण के लिए बिल लाया गया। ऐसा कुछ नहीं है। कानून बहुत सारे हैं और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ही डायरेक्शन था कि इस तरह का कानून हर स्टेट गवर्नमेंट लाए, उसमें राज्य सरकार ने लाया। जेपीएससी को लेकर विपक्ष का आरोप रहा कि इतनी बड़ी गलती सामने आई, 57 अभ्यर्थियों को पास फेल किया गया और सीएम साहब ने बारी भीतरी करके इस पे पर्दा डालने की कोशिश। नहीं, बारी भीतरी की बात नहीं है भैया। सीएम ने तो जो साफ साफ बात थी वो उन्होंने बता दिया। सवाल ये है कि हर मामले में अगर आपको एतराज है, पसंद नहीं है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वही सही है और जो सरकार कह रही है वो गलत है। ये ऐसा नहीं है। सीएम ने जो बात साफ साफ जो बात थी उन्होंने बता दिया। अब पिछले सरकार में जिस तरह से नौकरियों का बंदरबाट हुआ है, हमारे खुद के क्षेत्र में स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर उत्तर प्रदेश का है। अब समझ लीजिए, ऐसी विडम्बना। हमारे राज्य में बच्चे नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अब दरवाजा खोलिएगा तो पूरे इंडिया से लोग आ जाएगा। लेकिन इस बार जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो आपके झारखंड के छात्र, सीएम साहब उन्हें बाहरी बता रहे हैं, आप इस पे निजी रूप से क्या, किस तरह से देख रहे हैं? वो तो उन्होंने कहा कि ये क्या कहिएगा, अब वो हैं कि नहीं है इसका कौन जांच रहा। कोई कागज तो नहीं। गड़बड़ी तो हुई है, 57 छात्र पास फेल किए गए। देखिए, वो तो ये तो जांच का विषय है। ऐसा नहीं कि उसके बारे में छानबीन नहीं हो रहा, छानबीन हो रहा। थोड़ी बहुत त्रुटियां अगर होती हैं तो उसको सुधार किया जा सकता है। आपके सहयोगी हैं लोबिन जी, शराबबंदी की मांग की है उन्होंने। नहीं, लोबिन जी का देखिए, लोबिन जी, कोई ऐसा बिल नहीं आया, कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई, कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार की तरफ से नहीं आया। अब उन्होंने पहले ही उनकी निजी विचार थी, उन्होंने व्यक्त कर दिया। 2 साल हुए आप लोगों की सरकार के, क्या कहेंगे आप? 2 साल हो जाएंगे, अच्छे ढंग से चला और चल रहा है। 2 साल में देखिए, इतना बड़ा महामारी कोरोना का झेला गया, उससे हम लोग बाहर आए हैं। अब तो थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है और काम दिखने लगा है और जो जो वादे किए गए थे लोगों के साथ, वो जमीन पे उतारा जा रहा है, निश्चित रूप से उतारा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विधायक सरफराज अहमद जी, जिनका कहना है कि सरकार के 2 साल के कार्यकाल संतोषजनक हैं और जो भी समस्याएं आई हैं, भले वो जेपीएससी को लेकर भी हैं, उनका भी समाधान किया जाएगा। कैमरामैन संजय के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।